नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप दत्त संप्रदाय की दीक्षा लेना चाहते हैं, दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो दीक्षा ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जब भी कोई भी गुरु एक शक्ति स्वरूप कोई उपादान शिष्य को दे दे साधना करने के लिए, तो इसे दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा कितने प्रकार से होती है? तो दीक्षा 3 या 4 प्रकार से होती है। स्पर्श दीक्षा, संकल्प दीक्षा, मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा या फिर सिर्फ शक्तिपात दीक्षा। तो हमारे यहाँ पे मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा मिलती है, वो भी संकल्प मात्र से। तो फिर यहाँ पे गुरु और शिष्य एक जगह पे नहीं होते, शिष्य कहीं और होता है, गुरु कोई कहीं और होता है, फिर भी उसका शक्तिपात हो जाता है और मंत्र के माध्यम से शिष्य तक शक्ति पहुंचाई जाती है। इसी का नाम मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा है या फिर इसे संकल्प दीक्षा भी कहा जाता है। अभी दीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? दीक्षा के लिए जो भी साधक आते हैं उनका मुख्य 2 प्रकार का उद्देश्य रहता है। वो एक तो उनके कामनाओं की पूर्ति के लिए और दूसरा होता है उनको आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो ये दोनों उद्देश्यों के लिए अलग अलग दीक्षा दी जाती है या ली जाती है और उनके कामना परत्वे उनको मंत्र जो भी है वो बोला जाता है। मंत्र तो पहले ही ऑनलाइन प्राप्त होता है, जो भी एप्लीकेशन करते हैं दीक्षा के लिए उनको पहले मंत्र प्राप्त हो जाता है। उनको एक निश्चित समय बताया जाता है और उस निश्चित समय पर उन सभी साधकों को एक ही समय पर बैठना होता है और जहाँ पे भी गुरु रहते हैं वहाँ पे वो शिष्य के नाम से संकल्प करते हैं, उसको जो भी मंत्र दिया जाता है उसका उच्चार करते हैं और उसी क्षण साधक के शरीर में शक्तिपात होकर उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। बहुत सारे साधकों को विविध प्रकार से अनुभव आते हैं, परंतु ये सारे के सारे अनुभव भगवती या फिर भगवान दत्तात्रेय की कृपा से आते हैं। तो वो जो अनुभव आपको आएंगे तो वो भी भगवान दत्तात्रेय की कृपा से आएंगे। मैं एक साधक का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि 2012-13 में दीक्षा ली थी, तो उस वक्त उनको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था हेल्थ का और थोड़ा आर्थिक भी प्रश्न था। उसके लिए उन्होंने दीक्षा ले ली। फिर उसके बाद दीक्षा लेने के बाद जैसे ही मंत्र जाप वगैरह करना शुरू कर दिया, भगवान दत्तात्रेय का दृष्टांत हो गया। गाणगापुर में जाकर उन्होंने 3 पारायण कर दिए। वहाँ से वापस आने के बाद उनका जो साधना था तो वो सबसे पहले आधा घंटा या पौना घंटा ही होता था। फिर उनकी रुचि बढ़ी साधना में, जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे उन्होंने साधना में बदलाव करते गए। उनका जो भी आसन था वो स्थिर हो गया, आगे चल के उनकी समाधि लगने लगी, धीरे धीरे उनको ध्यान में प्रकाश दिखने लगा और आगे चलकर उनको विविध प्रकार से जो देवताओं का दृष्टांत प्राप्त होने लगा। यहाँ तक कि उनकी इतनी ज़्यादा उनके साधना में प्रगति हो गई कि आने वाले 2-3 दिनों में कौन सी घटनाएं घटने वाली है, कौन से लोग उनसे मिलने वाले हैं, ये भी उन्हें पता लगने लगा और पहले से ही उनको ज्ञात हो जाता था कि ये चीज़ें होने वाली है। तो वो अखंड ऐसा बदल गए, उनके चेहरे पर एक अलग से तेज आ गया, उनको एक स्किन का डिसीज़ था वो भी चला गया। इस तरीके से उनके जीवन में बदलाव हुआ। ऐसे ही एक और मैं थोड़ी सी एक साधक की स्टोरी बताना चाहूँगा। तो ये साधक थे, तो इन्होंने इनकी 10वीं कक्षा में ही दीक्षा ली। 10वीं कक्षा तक इनका कोई रिजल्ट वगैरह अच्छा नहीं था, तो उनको मुख्यतः दीक्षा इसलिए लेनी थी क्योंकि उनकी शिक्षण क्षेत्र में प्रगति हो और साथ में ही उनका आगे का जीवन बहुत अच्छा जाए और उनकी बौद्धिक स्वरूप से उनको प्रगति चाहिए थी। तब उन्होंने उस कारण के लिए दीक्षा ली। वो हमारे पास आए, उन्होंने बोला गुरुजी हमारे जो भी कॉलेज में स्कूल में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उन सभी चीज़ों के लिए हमें दीक्षा लेनी है। तो दीक्षा वैसे ही कोई किसी भी कारण से ली जा सकती है, लेकिन उन्होंने मुझे वो कारण बताया तो उनको भी मैंने इसी तरीके का मंत्र दिया। मंत्र देने के बाद उनको जिस दिन मंत्र दिया तो विविध प्रकार की क्रियाएं होने लगी, जैसे विविध प्रकार से प्राणायाम हुआ, उनके जो कुलदेव थे उनका दर्शन हो गया और साथ में ही उनका तकरीबन जो साधन था वो 45 मिनट तक या 50 मिनट तक चला। ये सब चीज़ें होने के बाद वो अत्यंत निष्ठा से सुबह 6 बजे उठकर साधना करने लगे और तकरीबन 6 से पौने 7 या 7 बजे तक साधना करते थे। पहले 2 महीने में उनको ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं आया, धीरे धीरे उनके चेहरे पर तेज आने लगा, उनके जो परसेंटेज थे वो बढ़ने लगे। उनके बोलने का भी प्रॉब्लम था, वो जब बोलते थे तो वो हकलाते थे। हमारे पास भी आए थे तो उनको बोलना भी ठीक से आ नहीं रहा था, लेकिन वो ठीक से बोलने लगे, वो आगे चलकर भाषण भी करने लगे और वो जब
4 साल बाद जब वो आए थे तो 10वीं के बाद आए थे, और जब उन्होंने इंजीनियरिंग पास की तो 85% मार्क्स लेकर उन्होंने इंजीनियरिंग पास कर लिया, और वो आज बहुत अच्छी तरीके से जॉब पर एक अच्छे पोजीशन पर है, और वो आज भी हमारे कांटेक्ट में है। तो इस तरीके के अनेक सारे बदलाव शिष्य में होते रहते हैं, उनको विविध प्रकार से अनुभव आते हैं। अभी दीक्षा में कौन से अनुभव आते हैं ये भी मैं बताना चाहूँगा। मुख्य तौर पर प्रकाश दिखना, देवताओं के दर्शन होना, 1 या 2 घंटे तक समाधि अवस्था लगे रहना, विविध प्रकार से अगर आपको रोग है या फिर विविध प्रकार से कोई तकलीफ है तो वो सामने आकर नष्ट होना, या फिर जोर जोर से प्राणायाम होना, ओमकार गुंजन अपने आप होना, अपने आप ही अंदर से प्राणायाम होना, या फिर अंदर से विविध प्रकार से प्रकाश दिखना, या फिर विविध प्रकार से योग ध्वनियाँ सुनाई देना, ये सारे के सारे लक्षण दीक्षा के वक्त हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लक्षण आपको प्राप्त हो, परंतु कुछ लक्षण आपको इसमें से दिख सकते हैं। तो अभी इसके लिए प्रोसेस क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे जिनको भी दीक्षा लेने के लिए अप्लाई करना है उनके लिए दीक्षा फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। वहाँ पे पूरा का पूरा जो डिटेल है वो भरिए। उसके बाद आप जब अप्लाई करेंगे तो हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, एक बार हमारा डिस्कशन होगा, और डिस्कशन के बाद हम आपको जो भी मंत्र है या फिर बाकी की चीज़ है वो जैसे हमें प्रेरणा होगी उस तरीके से आपको मिल जाएगा ईमेल के ज़रिए। उसके बाद दीक्षा की तारीख और दीक्षा का समय आपको पता चलेगा, उस समय पर आपको बैठना है। अभी दीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें और नियम क्या है, बाकी ज़्यादा कुछ नियम नहीं है, बस आपका आसन सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध साधक संहिता करके पुस्तक है वो आपको पढ़नी चाहिए, जिसमें सारी की सारी चीज़ें विधि वगैरह दी गई है, और उस विधि के अनुसार आपको साधना करनी है। तो अभी उस पुस्तक की लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। और साथ में ही आपको आपके पास अगर अच्छा आसन नहीं है, अच्छी माला नहीं है, तो आपको वो लेनी पड़ेगी। आप हमसे ले सकते हैं या फिर आप बाहर से भी ले सकते हैं, परंतु आसन शास्त्र सम्मत होना चाहिए। जब तक आसन आपका ठीक नहीं है आपकी साधना ठीक नहीं हो सकती, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। तो जिनको आसन का, माला का और बाकी के जो नियम है वो फॉलो करने की तैयारी हो, आपको नशा वगैरह नहीं करना है, आपको कभी भी दूसरों का अहित नहीं करना है, जो भी शक्तियाँ हमारे साधना मार्ग से प्राप्त होती है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको मंजूर है और आपको अपने जीवन में पूर्णतः प्रगति पथ पर जाना है तो आप दीक्षा ले सकते हैं। हमारे जो संप्रदाय है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की ही प्रतिमा है वो इस्तेमाल होती है, बाकी किसी की भी इंडिविजुअली प्रतिमा इस्तेमाल नहीं होती। तो कृपा करके आपको जो भी जिसकी भी साधना करनी है, जब भी साधना करनी है तो वो परमहंस कार्य करती है। तो साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत करके हमने पुस्तक लिखी है, उसकी भी लिंक नीचे हम दे रहे हैं। उस साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत को एक बार ठीक से पढ़िए और पूर्णतः विचार कीजिए, और तब जाके अगर आपको लगे हाँ ठीक है अभी हम दीक्षा लेने के लिए तैयार है तो ही दीक्षा ले। दीक्षा लेने की भी किसी पर भी कोई भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दीक्षा के बारे में है। अभी दीक्षा की डेट क्या है और समय क्या है ये बहुत ही जल्द आपको मालूम पड़ जाएगा। और साथ में ही जब भी दीक्षा ले तो आप 3 कारणों से ले सकते हैं, आपकी किसी विशिष्ट मनोकामना पूर्ण करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए या शैक्षणिक प्रगति के लिए आप दीक्षा ले सकते हैं। विशेष करके विद्यार्थियों के लिए मैं जो भी जितने भी पेरेंट्स हैं उन सभी को बोलना चाहूँगा, बचपन से ही अपने जो ये है आपके लड़का हो या लड़की हो उनको साधना मार्ग से जुड़ा रहना चाहिए। साधना मार्ग से जुड़ने से फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी जो पढ़ाई रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। जिन भी पेरेंट्स को ऐसा प्रॉब्लम हो कि हमारा बच्चा स्टडी नहीं करता, वो अच्छे मार्क्स नहीं लाता, उन सभी लोगों के लिए मेरा आह्वान है उनको साधना मार्ग से जोड़िए, उनके आपको स्टडी में प्रगति दिख जाएगी। हमारे यहाँ पे जो भी साधना होती है उसी तरीके से होती है कि जो सभी लोग कर पाए
और सभी लोग उन साधनाओं से अपना अपना फ़ायदा ले ले। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों के लिए जो भी लोग बाल साधक रहते हैं उनके लिए अलग चीज़ रहती है, और जो युवा रहते हैं उनके लिए अलग चीज़ रहती है। तो अगर आपको ये आपका अगर विचार है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में अच्छे तरीके से मार्क्स लाए, या फिर उनकी स्मरण शक्ति बढ़े, उनका फोकस बढ़े, उनको अपने करियर में फ़ायदा हो, तो इन चीज़ों के लिए भी उनको विशिष्ट प्रकार से दीक्षा या मंत्र या फिर सहायता जो भी आपको चाहिए वो आप हमसे मांग सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारे जो भारत की जो परंपरा है वो उसको उच्च शिखर तक ले जाना, हमारे जो युवा है उनके साथ जुड़ना, और तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है अंत्योदय। एक आखिरी इंसान तक ये मार्ग पहुंचना चाहिए। इस मार्ग से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति प्रसन्न होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, और उसके सारे के सारे जो भी प्रश्न है वो समाप्त होने चाहिए। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी शिष्य हैं उन सभी के साथ हम हैं। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको किसी भी प्रकार के मदद की ज़रूरत है तो आप एक बार मन से परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को एक बार आप सिर्फ ऐसा मन से बुलाइए, वो खुद आ जाएंगे। और गुरु जो रहते हैं उनको कहीं भी आने जाने के लिए शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती। वो शरीर से परे रहते हैं, मन से भी परे रहते हैं, वो आत्मस्वरूप रहते हैं। तो इसके लिए आपको जब भी ज़रूरत पड़े सिर्फ आप एक बार मन से बुला लीजिए, हम यहाँ पे वहाँ पे आ जाएंगे, मन से आ जाएंगे। और हम भी नहीं है, भगवान दत्तात्रेय है जो हमारे मन मन में बसते हैं, कण कण में बसते हैं। या फिर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज जी है जो इस मार्ग के प्रवर्तक है, वही आपको अनुभव दिलाएंगे। और वो.com इस ईमेल पर आप हमें संपर्क कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में या फिर आने वाले कुछ वीडियो में बहुत ही जल्द आपको तारीख और समय का पता चलेगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।